इस बारिश में मिट्ठू तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ था। मैं इस अमरूद को पेड़ के पत्तों में छुपा देता हूँ। हाँ, ये ठीक है, फिर कोई मेरा अमरूद चोरी नहीं कर सकेगा। मिट्ठू तोता अमरूद छुपाकर जंगल से दाना ढूंढने चला जाता है। उसके जाते ही उड़ते हुए गोरी कभी उसी दिशा में आ जाती है। कहाँ से आ रही है ये खुशबू? मुझे कहाँ से आ रही है? इस तरफ से? नहीं, ये खुशबू तो मुझे सामने तरफ से आ रही है। खुशबू की दिशा में उड़ते हुए गोरी कभी मिट्ठू तोते के घोंसले में पहुंच जाती है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तो तुझे तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मोटी चोंच वाले तोते, तू अपने अमरूद को जितना भी छुपा कर रख ले, इसकी खुशबू सूंघते सूंघते मैं यहाँ तक पहुँच ही गई। फिर गोरी कभी वो अमरूद लेकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, कालू मेरे पति, कहाँ हो? इधर आओ, देखो मैं मीठा मीठा अमरूद लेकर आई हूँ। कालू कौवा नदी के किनारे लेटा मीठे अमरूद के सपने देख रहा था। ये मीठा अमरूद मेरा है, मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। उड़ते हुए गोरी कभी कालू कभी के पास चली जाती है। कालू जी, दिन में सपने देख रहे हो क्या? मीठा अमरूद तो घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं उस मोटी चोंच वाले का चुरा कर लाई हूँ, चलो मेरे साथ घर। फिर गोरी कभी और कालू अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता भी अपने घोंसले में वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसके घोंसले से अमरूद चोरी हो चुका है। मेरा अमरूद आज फिर चोरी हो गया। मरे वो चोर जो रोज मेरा अमरूद चोरी कर लेता है। पेट में दर्द पड़े उसके, पेट खराब हो उस चोर का। मिट्ठू तोते का पड़ोसी बंटी कबूतर मिट्ठू तोते के रोने की आवाज सुनता है। ना जाने कि मिट्ठू तोता क्यों रो रहा है, अभी चलकर देखता हूँ। उड़ते हुए बंटी कबूतर मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। रो रो कर इतना बुरा भला किसे कह रहे हो? तुम्हारे रोने की आवाजें मेरे घोंसले तक जा रही थी। मैंने सोचा पूछूं कि क्या हुआ है। कबूतर मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो मुझे अमरूद कितना पसंद है, लेकिन हर दिन कोई चोर मेरे घोंसले से अमरूद चोरी करके ले जाता है। क्या तुम चोर को जानते हो? नहीं बंटी कबूतर, मैं नहीं जानता कि चोर कौन है। मैं जब भी अपने घोंसले से बाहर जाता हूँ तो मेरा अमरूद चोरी हो जाता है। अच्छा, अगर मेरी मानो तो अब अपने घोंसले में अमरूद रहकर घोंसले से बाहर न जाना। रानो चिड़िया कितनी अच्छी है, तुम अपना अमरूद रानो चिड़िया के पास रखवा देना और जब वापस आओ तो उससे ले लेना। ऐसा कहते हुए बंटी कबूतर अपने घोंसले में वापस चला जाता है। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता भी अपने लिए और अमरूद ढूंढने जंगल की ओर निकल जाता है। जल्द ही मिट्ठू तोते को मीठे अमरूद का एक पेड़ दिखाई देता है। मिट्ठू तोता पहले पेट भरकर अमरूद खाता है और फिर अपने लिए कुछ अमरूद लेकर घोंसले में आ जाता है। रात हो चुकी थी। मिट्ठू तोता अमरूद घोंसले में छुपाकर खुद सो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, मिट्ठू तोता एक अमरूद खा लेता है और बाकी के 2 अमरूद लेकर वो रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरे अमरूद आप अपने घोंसले में छुपा ले। हर रोज कोई चोर मेरे घोंसले से अमरूद चोरी करके ले जाता है, इसलिए आज मैं ये अमरूद आपके पास रखवाने आया हूँ। कोई बात नहीं मिट्ठू भैया, आप ये अमरूद यहाँ रख दे, मैं इसे घोंसले में छुपा देती हूँ। वैसे मैं और गुड़िया भी जंगल से दाना लेने ही जा रहे थे। ठीक है चिड़िया बहन, मैं जब वापस लौटूंगा तो आपसे अपना अमरूद ले लूंगा। ठीक है, आप भी जंगल से अपने लिए दाना ले आए। ऐसे कहते हुए मिट्ठू तोता जंगल की दूसरी ओर चला जाता है। रानो चिड़िया अमरूद अपने घोंसले में छुपाती है और अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन ढूंढने चली जाती है। कालू जी, आज अमरूद तुम चोरी करके लाओगे? मेरी टांगे आज बहुत दर्द कर रही हैं। मेरा मन नहीं कर रहा जाने को। गौरी, तुम्हारी नाक तो तेज है, इसलिए तुम्हें भोजन की खुशबू आ जाती है। मेरी नाक तुम्हारी तरह तेज नहीं है। तुम जल्दी से अमरूद चोरी करके ले आओ, मैं तुम्हारी टांगे दबा दूंगा। प्लीज, तुम तो मेरी सुंदर पत्नी हो ना। अच्छा, ज्यादा मुश्किल से जाने की जरूरत नहीं है कालू जी, जाती हूँ मैं अमरूद चोरी करने। गोरी उड़ते हुए सीधा मिट्ठू तोते के घोंसले में चली जाती है, लेकिन उसे तोते के घोंसले से अमरूद की खुशबू नहीं आती। गोरी इधर उधर देखने लगती है। तभी गोरी कभी को अपने सामने से अमरूद की खुशबू आती हुई महसूस होती है। ये क्या? ये अमरूद की खुशबू तो मुझे रानो चिड़िया के घर की तरफ से आ रही है। ये छोटी चिड़िया कब से अमरूद खाने लगी? छोटी चिड़िया, तू चाहे जितने भी अमरूद खा ले, जितनी हो उतनी ही रहोगी। तुम नहीं होने वाली बड़ी अमरूद खा खा कर। गोरी कभी रानो चिड़िया के घर से वो अमरूद चोरी कर लेती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता भी वापस आ जाता है। जब वो चिड़िया के घर अमरूद लेने जाता है तो वो चिड़िया के टूटे हुए घोंसले देखकर परेशान हो जाता है।
सहायता करूँगा, लेकिन तुम अभी मेरे साथ जाओ। वो फंदे बनाने वाला उल्लू है ना, उसके पास जाकर एक फंदा बनवाना होगा। अब तो चोर को पकड़ना बहुत ही जरूरी हो गया है। ठीक है तोते भैया, मैं आपके साथ चलती हूँ। गुड़िया बेटी, अब घर का दरवाजा बंद कर लो। हम चोर के लिए फंदा बनवाकर जल्दी वापस आ जाएंगे। फिर मिट्ठू तोता और रानू चिड़िया उल्लू से फंदा बनवाने चले जाते हैं। उल्लू जी, कोई ऐसा फंदा बना कर दे कि वो चोर बच ना पाए। जैसे ही वो चोरी करने आए तब वो फंदे में फंस जाए। मैं ऐसा फंदा बनाऊंगा कि चोर को उसकी नानी याद आ जाएगी। नानी। उल्लू से फंदा लेकर रानू चिड़िया और मिट्ठू तोता उस फंदे को घोंसले में पत्तों के नीचे छुपा देते हैं। अब आएगा मजा। अब देखना, वो चोर जैसे ही चोरी करने आएगा तो इस फंदे में फंस जाएगा। आज देखेंगे हम चोर को। दूसरी तरफ गौरी कभी अमरूद चोरी करने के लिए सीधा मिट्ठू तोते के घोंसले में जाती है। जैसे ही वो अमरूद चोरी करने के लिए पत्ते हटाती है तो वो घोंसले में लगे हुए फंदे में फंस जाती है। हाय, मैं मर गई, कोई मुझे बचाओ। मेरी पूंछ कहाँ फंस गई है? चोर 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 चोर, आज तो चोर पकड़ा गया। काली कवि चोर, गौरी कवि चोर। गौरी कवि, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए गौरी कवि जैसे ही जोर से उड़ने की कोशिश करती है तो उसकी पूंछ टूट जाती है। इस तरह से गौरी कवि को चोरी करने की खूब सजा मिलती है। दूसरी तरफ मिट्ठू तोता रानू चिड़िया के साथ मिलकर उसका घोंसला फिर से मुरम्मत कर देता है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भूखी चुड़ैल मांस खाने के लिए जंगल में हर तरफ घूम रही थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ सुकून से सो रही थी। तभी उसके कानों में एक खौफनाक सी आवाज पड़ती है, जिससे रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। चुड़ैल की खौफनाक आवाज़ सुनने से रानू चिड़िया बहुत घबरा जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी सोई हुई है। ये कैसी खौफनाक सी आवाज़ है? मुझे लगता है कोई मायावी शक्ति मेरे घर के आसपास घूम रही है। मुझे खिड़की से झांक कर देखना होगा कि क्या मामला है। रानू चिड़िया जल्दी से खिड़की के बाहर झांकती है। वो देखती है कि एक खूंखार चुड़ैल उसके घर के बिल्कुल पास खड़ी है। इस बार ना जाने मैं कैसे जंगल में आ गई हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। ये जंगल बहुत सुनसान है। ना कोई पक्षी दिखाई देता है, ना पक्षियों के बच्चे और ना ही अंडे। लेकिन मुझे अपना पेट तो भरना है। मुझे देखना होगा। ऐसा कहते हुए वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और उड़ते हुए वो रानू चिड़िया के घर की तरफ बढ़ती है। हाँ, हाय, मैं मर गई। इतनी खौफनाक चुड़ैल, ये तो मांस खाने वाली चुड़ैल है। अगर इसने मुझे और मेरी बेटी गुड़िया को देख लिया, ये तो हम दोनों को खा जाएगी। गुड़िया बेटी, जल्दी से उठो। गुड़िया। अपनी माँ की घबराहट भरी आवाज सुनकर गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। मामा जी, क्या हुआ? रात के समय आप जाग रही हैं और आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? कोई समस्या है क्या? गुड़िया बेटी, कोई ऐसी वैसी समस्या हो तो बताओ। मैंने अभी खिड़की से बाहर देखा है। हमारे घर के पास एक खूंखार चुड़ैल है। अगर उसने मुझे और आपको देख लिया तो वो हम दोनों को खा जाएगी। हमें कुछ भी करना होगा गुड़िया बेटी। हमें उससे बचने के लिए कुछ भी करना होगा। चुड़ैल की बात सुनते ही गुड़िया को भी चुड़ैल के हंसने की आवाज आने लगती है। गुड़िया जल्दी से अपनी माँ के साथ लग जाती है। वो दोनों माँ बेटी बहुत घबराई हुई थी। दूसरी तरफ वो चुड़ैल उड़ते हुए रानू चिड़िया के घर के और करीब आती जा रही थी। अच्छा, तो तुम दोनों माँ बेटी यहाँ छुपी बैठी हो और मैं भूख के मारे पूरे जंगल में मारी मारी फिर रही हूँ। सुनो चिड़िया, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो। मैं इसे खाकर अपना पेट भरूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं खाने दूंगी। चुड़ैल, तुम यहाँ से चली जाओ। कमजोर चिड़िया, तुम अपनी बेटी को मुझसे कैसे बचाओगी? इसे तो मैं खाकर ही रहूंगी। ये खिड़की खोलो, जल्दी से ये खिड़की खोलो, नहीं तो मैं इसे तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को मैं खाकर ही रहूंगी। मेरे सर पर खून सवार है। दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। चुड़ैल, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूंगी और तुम जलकर भस्म हो जाओगी। चले जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया की बात सुनते ही चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसे पूरे जंगल से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। करते करते सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया घबराहट में उड़ते हुए अपनी सहेलियों के पास चली जाती है।
रानो क्या हुआ? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो और शक्ल से बहुत परेशान भी दिखाई दे रही हो। क्या बात है, हमें भी तो बताओ। हाँ रानो बहन, आप तो बहुत घबराई हुई लग रही हो। अगर कोई समस्या है तो हमें बताओ, क्या पता हमारे पास आपकी समस्या का कोई हल हो। समस्या तो बहुत बड़ी है गौरी बहन, वही तो मैं आप दोनों को बताने आई हूँ। रात हमारे घर पर एक बहुत ही खूंखार चुड़ैल आ गई थी। वो मुझे और मेरी बेटी गुड़िया को खाना चाहती थी। जैसे तैसे करके कल की रात तो हमारी जानों से छूट गई, लेकिन अगर आज रात वो फिर आ गई तो वो मुझे और मेरी बेटी गुड़िया को खा जाएगी। चुड़ैल, मुझे तो चुड़ैल से बहुत डर लगता है रानू बहन। हाय, मेरे तो अंडे घर पर अकेले हैं, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। चुड़ैल की बात सुनते ही लूसी कबूतरी फौरन अपने घर की तरफ चली जाती है। रानो, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है, तुम घबराओ ना, मेरे साथ आओ। मेरा पति कालू कौवा बहुत समझदार है, उसके पास तुम्हारी समस्या का कोई न कोई हल तो जरूर होगा। दूसरी तरफ वो खूंखार चुड़ैल अपनी गुफा में लेटी बातें कर रही थी। आज तो मैं भूखे पेट ही सो रही हूँ, लेकिन रात होते ही मैं उस चिड़िया और उसकी बेटी को खाने जरूर जाऊंगी। कल तो वो मुझसे बच गई थी। हाँ जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। इस जंगल में हर तरफ मेरा खौफ होगा और मेरी ताकत के चर्चे होंगे। हाय ऊपर वाले, जो रानो बहन बता रही थी अगर वो सच है तो फिर तो तू ही मुझे बचा सकता है। मेरे अंडों से तो अभी बच्चे भी नहीं निकले। हे ऊपर वाले, तू मेरी और मेरे अंडों की रक्षा करना। दूसरी तरफ रानो चिड़िया कालू कौवे को चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देती है। रानो बहन, ये तो सच में बहुत चिंता की बात है। आज वो चुड़ैल आपके घर आई, कल वो हमारे घर आएगी, फिर जंगल के दूसरे पक्षियों के घर जाएगी। इस मुसीबत से तो हमें कैसे भी करके जान छुड़ानी होगी। यही तो मैं कह रही हूँ कालू भैया। मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है रानो बहन, हम चलते हैं। हम तीनों उस चुड़ैल की गुफा के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। फिर देखना, या तो वो चुड़ैल बेचैन होकर इस जंगल से भाग जाएगी या तो फिर जलकर राख हो जाएगी। हाँ, यही ठीक है, चलो हमें जल्दी से चलना होगा। हाँ कालू भैया, यही ठीक रहेगा। ऐसे कहते ही वो तीनों जल्दी से चुड़ैल की गुफा के बाहर चले जाते हैं। चुड़ैल अपनी गुफा में गहरी नींद सोई हुई थी। तीनों वहाँ पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर चुड़ैल तो बहुत बेचैन हो जाती है। हाँ, ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे इस जंगल वाले इस जंगल से भगाना चाहते हैं। ये हनुमान चालीसा, इसे सुनकर तो मेरा जिस्म बहुत बेचैन हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर देखते ही देखते उस चुड़ैल को आग लग जाती है और वो जलकर राख बन जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये चुड़ैल वाली वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।